एक पिता के 3-4 पुत्र हैं, लेकिन पिता ने एक ही पुत्र को वसीयत कर दी। क्या प्रॉपर्टी सारी हमारे हाथ से निकल गई? क्या लगता है आपको? आइए जानते हैं विस्तार से वसीयत का क्या मतलब है, कैसे वसीयत होनी चाहिए। अगर वसीयत में कुछ गलतियां हों तो उनका फ़ायदा उठाया जा सकता है, कैंसिल भी कराया जा सकता है, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। वसीयत 2004 के बाद से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अगर वसीयत किसी एक पक्ष के हक में की गई है और उसमें ये नहीं बताया गया जो और बच्चे हैं या जो उससे इंडिपेंडेंस हैं उनको क्यों बाहर किया गया है, ये बताना जरूरी है। यदि ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं कि मैं इस पुत्र को इस वजह से प्रॉपर्टी नहीं दे रहा हूँ, इस पुत्र को दे रहा हूँ, और वसीयत जो करवा रहा है या जिसके पक्ष में हुई है, जानते हैं पहले जो वसीयत करता है उसके क्या क्या ग्राउंड होने चाहिए। जो वसीयत कर रहा है पहले तो वो स्वस्थ होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए वसीयत। जिसके पक्ष में वसीयत हो रही है उसका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अब वसीयत एक बार वसीयत होने के बाद क्या वो हमेशा के लिए वैलिड या उसको बदली नहीं जा सकती? ऐसा नहीं है, वसीयत को बदला जा सकता है। वसीयत कितनी भी बार की जा सकती है, बस जो अंतिम वसीयत होगी केवल वही मान्य होगी। अंतिम वसीयत ही मान हो सके। अगर आपने पहले वसीयत की है दूसरी वसीयत भी कर सकते हैं उसको कैंसिल करवा कर, या तो फिर दूसरी लास्ट में वसीयत जो भी डेट वाइज होगी वही मान्य होगी कि अंतिम वसीयत। अब वसीयत मिलने के बाद क्या वसीयत लिख देने मात्र से ही जिसको पक्ष में वसीयत किया गया उसके नाम जमीन या संपत्ति चली जाएगी? लेकिन ऐसा नहीं है। वसीयत को एक तय प्रोसेस के अनुसार साबित करना पड़ेगा कि वसीयत किसी दबाव में या किसी देश या किसी गलत तरीके से नहीं की गई, उसको कोर्ट में साबित करना होगा। जैसे ही जिसने वसीयत की है उसकी मृत्यु होने के बाद जिसके पक्ष में वसीयत की है वो उस वसीयत को कोर्ट में दाखिल करता है। जो उसके गवाह हैं, गवाहों से वो प्रूफ होनी चाहिए। गवाह ये साबित करें कि हाँ ये वसीयत बिना भय या दबाव या किसी के दबाव में की गई है। अगर ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि गवाह जो वसीयत है बिना किसी दबाव या भय के या किसी के जो हिस्सा है उसको ध्यान में रखते हुए क्यों किसी को नहीं दिया जा रहा है, ये वसीयत में उल्लेख होना चाहिए। नहीं तो वसीयत अगर रजिस्टर्ड है तब भी उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वसीयत में जब तक उसको स्वतंत्र साक्षी द्वारा प्रूफ नहीं किया जाता है तब तक वह वसीयत मान्य नहीं होगी। इस वजह से वसीयत बहुत ही एक कच्चा कागज या कहें कि बहुत ही अनस्टेबल कागज है, जिसको जब तक प्रूफ ना किया जाए तब तक वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वसीयत करवाने करवाने से पहले ये सोच समझ लेना चाहिए कि वसीयत जो कर रहे हैं उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि वसीयत किस प्रॉपर्टी की जा रही है, कितने, अगर कई लोगों को वसीयत की जा रही है किसका कितना शेयर होगा, ये भी प्रॉपर लिखा हो जाना चाहिए। नहीं तो वसीयत आपकी कैंसिल हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।